Today we are going to start chapter number 7, that is death of a partner. Means after admission and retirement of a partner, this chapter comes. Partnership will come to an end on the death of a partner, but the firm may continue its business. मीन्स पार्टनर के डेथ के बाद भी जो फर्म है दैट विल कंटिन्यू इट्स बिजनेस with the remaining partners, right? Firm will continue its business with the remaining partners who take the share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the ratio which were decided by them. मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अब जो उसका जो शेयर है प्रॉफिट में, that will be taken by the remaining partners in their old profit sharing ratio or in any other ratio which they decides, right? Now at the time of death of a partner, the following adjustments are required to be made. Number 1, change in the profit sharing ratio. Of course, their profit sharing ratio, remaining partners profit sharing ratio will change because of the death of any of the partner. सो हमें ये रेशियो निकालना पड़ेगा. देयर आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ द गुडविल, येस, बिकॉज जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो अब उसके जो एग्जीक्यूटर्स होंगे उन्हें हमें पेमेंट करना पड़ेगा उसका जितना भी ड्यू अमाउंट है उसका. तो अभी तक जब वो फर्म में था तो उसने भी गुडविल अर्न करने में हेल्प की थी फर्म की, और इसीलिए गुडविल को उस समय जो है जिस डेट को उसकी डेथ हुई है, ऑन दैट डेट गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड, एंड उस वैल्यूएशन जो फर्म की जो गुडविल होगी जिसका वैल्यूएशन किया जाएगा उसमें उस डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा एंड वो शेयर उसे दिया जाएगा. तो इस शेयर को कौन देगा? जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे गुडविल में उसका शेयर दिया जाएगा, एंड ये उसे कौन देगा, कौन कंपनसेट करेगा? द गेनिंग पार्टनर्स. मीन्स उसकी डेथ से जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है दे विल कंपनसेट द शेयर ऑफ गुडविल टू द डिसीज्ड पार्टनर, राइट? तो इसीलिए गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा. तो नंबर 1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड. नंबर 2, डेथ एट द टाइम ऑफ डेथ गुडविल का एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ेगा. Adjustments for revaluation of assets and reassessment of the liabilities. Then revaluation account बनाया जाएगा एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम assets का वैल्यूएशन करेंगे एंड liabilities का भी reassessment करेंगे. Then मीन्स आप ये देखिए कि जो चैप्टर हमने अभी स्टडी किया था एडमिशन रिटायरमेंट, सेम वैसा ही ये चैप्टर है. मीन्स हमने उन चैप्टर्स में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा है, एंड एग्जैक्टली ये जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है दैट इज सेम एग्जैक्टली इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. उसमें भी एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा था, अब इसमें एक पार्टनर की डेथ हो जाती है. तो पूरा प्रोसेस वही है. मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी हैव टू एडजस्ट द गुडविल ऑफ द पार्टनर्स, we have to make adjustment of the goodwill through the partners capital account, and we have to prepare the revaluation account and adjustments for existing balances of reserves and accumulated profits and losses. मीन्स जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट पर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना है वो देख करके उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एंड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर. डिसीज्ड मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसे कहेंगे डिसीज्ड पार्टनर. तो डिसीज्ड पार्टनर को कितना अमाउंट ड्यू है, उसे कितना अमाउंट हमें देना है. मीन्स अब उसकी तो डेथ हो गई है बट उसके जो लीगल हेयर है, जो उसके एग्जीक्यूटर्स हैं, हमें उन्हें देना पड़ेगा अमाउंट. तो हम उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि उसको कितना अमाउंट हमें पे करना है, कितना अमाउंट उसके प्रति ड्यू है. देयर आफ्टर पेमेंट टू द डिसीज पार्टनर्स, लीगल हेयर और द एग्जीक्यूटर्स ऑफ स्टेट. अब पेमेंट कैसे करना है, या आप कैपिटल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है ये आपके कोर्स में से इस बार आपके सिलेबस में से ये दोनों पोर्शन डिलीट कर दिए गए. सो देर इज़ नो नीड टू स्टडी दीज 2 पॉइंट्स. एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अब हमें नहीं बनाना है.
और एग्जीक्यूटर को पेमेंट किस तरीके से करना है, डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा, मीन्स जो लीगल हेयर होगा, उसका अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसको पेमेंट कैसे किया जाएगा तो वो भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इस बार आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है दोनों पोर्शंस, दोनों पॉइंट्स। नाउ टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है इस फर्स्ट टॉपिक में। जो हमने रिटायरमेंट के समय जो सीखा, सेम दैट विल बी अप्लाइड in death of a partner also. Means we have to calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. Questions मैं आपके सामने रीड कर लेती हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस को मैंने इसमें नहीं लिया है। लिसन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 1 is ABC, they were the 3 partners and their profit sharing ratio is this one. Fine. Now this C, his share is 1/10, he dies. मैंने सर्कल किया है, it means he dies, C is dying, right? Now calculate the new profit sharing ratio. अब इसकी डेथ के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम एंड वी हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, 2, 5, 10। तो बाय टेकिंग एलसीएम 10 वी आर इक्वलाइजिंग देयर डिनोमिनेटर्स, मीन्स 10, 10, 10 सबका डिनोमिनेटर हो गया। 2 की टेबल में 5 टाइम, तो 5, 4 एंड 1। नाउ द रेशियो इज 5:4:1। नाउ दिस इज गोइंग आउट, नॉट गोइंग आउट एग्जैक्टली, एक्चुअली दिस इज ही डाइज, फाइन, दिस C1, तो इसको आप हटा दो। व्हाट इज लेफ्ट, 5:4, मीन्स द न्यू रेशियो इज 5/4 एंड 5/9 and 4/9, means 5:4. I hope you understand this question. Now see question number 3. 2 you can do by yourself. Question number 3, listen it properly. R, S and M, R, S and M, their ratio is this. They are sharing profits and losses in this ratio. Here the denominator is same, right? 5, 5, 5. So there is no need to calculate the LCM. Fine. Now what happened? M died. This one, M, and his ratio is 1/5. He is dying. He died and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. His share was taken by R and S. R and S are the remaining partner, who are the continuing partner. His share 1/5 is taken by R and S in the ratio of 1:2. तो 1/5 जो शेयर है, दिस इज द शेयर ऑफ M who died. इसका शेयर 1/2 रेशियो में इन दोनों ने बांट लिया है। 1/2 मीन्स 1/3 and 2/3. तो 5/3 का 1/3 मीन्स 1/15 शेयर इज टेकन बाय R एंड 2/15 शेयर इज टेकन बाय S. इन्होंने ले लिया है, उसका शेयर ले लिया है, मीन्स ये गेनिंग रेशियो भी हो गया उनके लिए 1:2, राइट? एंड ले लिया है, तो इनका जो ओल्ड शेयर है, इसमें अगर हम ये इनका शेयर ऐड कर देंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। R and S आर द रिमेनिंग पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो दिस वन इज देयर ओल्ड शेयर, ये R का है, ये S का, ओल्ड शेयर एंड प्लस गेन। तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 7:5। जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका जो शेयर है, उसका जो शेयर है 1/5, वो शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स इस रेशियो में ले रहे हैं। तो ले लिया है तो उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे एंड देयर आफ्टर वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इज 7:5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. 4 पार्टनर्स वर देयर, W, X, Y, Z, एंड उनके रेशियो दिए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. नाउ दिस Y died and his share is 1/3. Clear? And remaining partners W, X and Y, their future profit sharing ratio will be equal. Calculate gaining ratio. आपको सिंपल का गेनिंग रेशियो निकालिए, ठीक है? तो गेनिंग रेशियो के लिए हमें पता है न्यू माइनस ओल्ड. अगर दोनों रेशियो दिया हो, ओल्ड वन ऑल्सो एंड न्यू वन ऑल्सो, न्यू वन इज इक्वल, अगर दोनों रेशियो दिया है तो हमें गेनिंग रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा? न्यू माइनस ओल्ड. और अगर इन केस आपको न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो हम
अगर हमें न्यू रेशियो नहीं दिया होता, न्यू रेशियो पूछा जाता, तो हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम इसका एलसीएम लेकर के न्यू को इक्वलाइज करते हैं। इक्वलाइज करने के बाद हम एक जो हैं जो जो जिसकी डेथ हो रही है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, रिमेनिंग जो है वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता, राइट, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना है तो इजीली वी कैन फाइंड आउट न्यू माइनस ओल्ड। ये न्यू माइनस ओल्ड देखिए, W is not gaining anything, right, and these two partners are gaining equal, so new gaining ratio will be 0:1:1. Now next questions जो हैं, only 6 questions were there related to the above topic, तो remaining आप कर सकते हैं, 3 I have solved here and 3 you will do by yourself. Now the second जो topic है that is treatment of goodwill. This is exactly same as what we have learned at the time of रिटायरमेंट, सेम वही है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो तरीके से हो सकता है, नंबर 1 बाय एडजस्टिंग टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 2 इज बाय रेजिंग ऑफ गुडविल अकाउंट एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट। बट जो सेकेंड जो मेथड है दैट हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स, इसीलिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है, एडजस्टमेंट एंट्री व्हेन द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस समय उस पार्टनर की डेथ होती है, ये अच्छा ये कैसे एडजस्टमेंट एंट्री कैसे निकालेंगे, ये आपको याद होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग हमने जो रिटायरमेंट में जो स्टडी किया है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट ये डेथ का है इसीलिए डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, किससे, गुडविल से, जो उसका शेयर जो गुडविल का है उससे। And who will compensate? Gaining partners, of course. It means we have to calculate the gaining ratio also. Clear? Same वही प्रोसेस है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, उसमें उस डिसीज पार्टनर का शेयर निकाला जाएगा, शेयर निकाल करके उसका अकाउंट क्रेडिट होगा एंड गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट होंगे डेबिट, तो गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा और उसी गेनिंग रेशियो में ये लोग कंपनसेशन देंगे डिसीज पार्टनर को। क्लियर? नाउ इफ द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो हमें पता ही है कि अगर ऑलरेडी बुक्स में गुडविल हैं, जिस समय पार्टनर की डेथ होती है उस डेथ की डेट तक अगर गुडविल बैलेंस शीट में है असेट साइड में, तो हमारी ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल यही बनती है कि उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर दें। और किस में राइट ऑफ होगा, ऑल द पार्टनर्स मीन्स इंक्लूडिंग द डिजीज्ड पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि ये उसके डेथ की डेट तक का गुडविल है, ठीक है, तो उस गुडविल को जो है सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ किया जाएगा, तो ओल्ड या फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, किससे, गुडविल से, ओल्ड रेशियो में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19, इसके बीच के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 18, ये प्रॉफिट में शेयर के हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें सिर्फ मैं गुडविल ले रही हूँ बिकॉज ये हमें आता है ऑलरेडी, जो कि रिटायरमेंट के समय जो हमने गुडविल कैलकुलेशन सीखा था सेम वही है यहाँ पर भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ, प्लीज लिसन इट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 19 इज X, Y and Z, they were 3 partners and Y dies, right? Then firm closes its books on 31st March and Y dies on 30th June 2020. Y की डेथ हुई है 30th जून। नाउ ऑन द वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। बेटा इस क्वेश्चन में एक तो आपको प्रॉफिट में उसका शेयर कैलकुलेट करना है, गुडविल में मैंने प्रॉफिट में उसका शेयर कैलकुलेट करना आपको नहीं सिखाया है, तो वो पार्ट अभी हम इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ हम गुडविल जो उसको दी जानी है, डिसीज पार्टनर को जो गुडविल दी जानी है, तो उस गुडविल को कैसे एडजस्ट करना वही मैं आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ। तो गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 किया जिस दिन उसकी डेथ हुई। इसमें y का शेयर कितना है 2/6, y का शेयर 20,000 हो गया, मीन्स y को 20,000 रुपीज़ क्रेडिट किए जाएंगे बिकॉज ही डाइज। अब डेबिट किसके किए जाएंगे अकाउंट्स, तो उसके गेनिंग पार्टनर्स के, दे विल कंपनसेट। तो गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू शेयर इज दिस। अब ये नया शेयर कहाँ से आया, तो ये देखिए ही डाइज, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं दी है न्यू शेयर से रिलेटेड, तो हम ये मानेंगे रिमेनिंग जो शेयर हैं दो पार्टनर्स जो हैं 3:1 में उनका नया रेशियो हो जाएगा। तो 3:1 मीन्स 3/4 एंड 1/4।
दिस विल बी द न्यू, ओल्ड लेस किया, गेनिंग रेशियो आ गया। गेनिंग रेशियो इज 6:2 मीन्स 3:1। तो अब इसको जो 20,000 रुपीज़ जो गुडविल के दिए जाने हैं वो कौन बियर करेगा? दीज टू पार्टनर्स एक्स एंड जेड। और किस रेशियो में बियर करेंगे? गेनिंग रेशियो में, बिकॉज दे बोथ आर गेनिंग। क्लियर? सो दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें दिया है पी आर एंड एस, दे वर द 3 पार्टनर्स, और इनका रेशियो ये है एंड डिनोमिनेटर सबके सेम है, राइट? एंड इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, एनी ऑफ द पार्टनर, his share of goodwill is to be valued at half of the net profit credited to his account during the last 4 completed years। तो ये लास्ट 4 completed years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक की थी, एवरेज प्रॉफिट नहीं कहा है क्वेश्चन में। हमेशा गुडविल का कैलकुलेशन हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल करके इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस किया था, बट इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं कहा है, इसमें आपको कहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो हमने लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया है। ऐड करने के बाद उसमें क्वेश्चन में कहा है आपको इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो है उसका शेयर कितना है, हु इज डाइस, इसका शेयर ये है, राइट? इट मीन्स ये जो आर के जो जिसकी डेथ हो रही है उसको गुडविल का हमें कितना अमाउंट देना है? 60,000। तो अब ये 60,000 बियर कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर्स। तो ये बिल्कुल डेफिनेट है कि वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो ये हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया है, न्यू माइनस ओल्ड शेयर। न्यू कैसे आए देखिए, आप बोलेंगे 4/4:1 न्यू शेयर कैसे आया है? तो ये देखिए, ही डाइज, रिमेनिंग कौन बचा है? पी एंड एस। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 4/5 एंड 1/5, क्योंकि 4:1 हो जाएगा रेशियो, 4:1, राइट? तो 4/5 एंड 1/5, और न्यू माइनस किया, ये गेनिंग रेशियो आ गया। तो 60,000 रुपीज़ जो कि आर को जो दिए जाने हैं वो 4:1 में दिए जाएंगे। 4:1, 4 बियर करेगा, कंपनसेट करेगा पी, और 1 कंपनसेट करेगा एस। नाउ सी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये उनका गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग पार्टनर्स हैं। क्लियर? तो ये आपके जो है गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। गुडविल के 3 ही क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, जिनमें से 2 मैंने आपको करवा दिए। एक क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, जो कि डैम इजी है, आप कर सकते हैं। नाउ, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जो कि डिसीज पार्टनर है, उसको कितना अमाउंट हमें जो है देना है, कितना ड्यू अमाउंट है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाना। अब आप खुद सोचो कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी तो चलो डेथ हो चुकी है, लेकिन अब उसका कैपिटल अकाउंट भी तो हमें क्लोज करना होगा। तो उस डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें ओपन करना होगा। तो उस कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट, उसका अकाउंट किन किन आइटम से हम क्रेडिट करेंगे? तो नंबर 1 कि उसका जो कैपिटल में जो बैलेंस है, उसका जो कैपिटल है वो हमें उसे देना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल का हो उसका, चाहे उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो हमें उसे देना पड़ेगा, नंबर 1 थिंग, राइट? नंबर 2 कि उसका गुडविल में उसको शेयर देना होगा, जो कि अभी हमने अभाव सीखा भी है कि गुडविल में शेयर उसका किस तरीके से दिया जाएगा और उसे कौन कंपेंसेट करेगा। तो उसका गुडविल में शेयर उसको दिया जाएगा। नंबर 3 कि उसको प्रॉफिट में भी शेयर दिया जाएगा। मीन्स जिस डेट को उसकी डेथ होती है, ध्यान रखना है क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन बनना है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट विच इज टू बी गिवन टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो उसको प्रॉफिट में उसका शेयर दिया जाएगा। अब प्रॉफिट किस डेट तक का, जिस डेट तक उसकी डेथ हुई, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सपोज अगर उसकी डेथ 30 जून को हुई है और आपका सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, इन तीनों मंथ्स का भी प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, और निकाल करके उसका शेयर जो बनता है वो हमें उसे देना पड़ेगा। ठीक है? तो मीन्स हमने ये 3 देखिए, एक तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है उसका बैलेंस उसे दिया जाएगा। अगर दोनों ही अकाउंट बनाए उसने, कैपिटल और करंट, क्योंकि फिक्स मेथड अगर वो यूज़ करते तो दोनों अकाउंट ओपन होंगे, तो दोनों अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसे दिया जाएगा, गुडविल में उसका शेयर दिया जाएगा, प्रॉफिट में उसका शेयर दिया जाएगा, देन
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, सारी असेट्स का एंड लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें, जो उसका गेन होगा रिवैल्यूएशन का, उस गेन में उसका जो शेयर बनता है, उसका जो हिस्सा है वो भी उसे दिया जाएगा, उससे भी उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, बैलेंस शीट में जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उसी डेट को हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और जो रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड मीन्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व में भी उसका शेयर निकाला जाएगा और उसे वो भी दिया जाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, जो कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी उस कैपिटल पर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कब तक का, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसे मिलेगा। बट यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है, अगर डीड प्रोवाइड कर रही है तो ध्यान रखें, क्योंकि अगर डीड अगर अलाउड करती है तो ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और कितने टाइम तक का दिया जाएगा, जिस डेट को उसकी डेथ होती है उस डेट तक का। और अगर इन केस कोई सैलरी और कोई कमीशन उसको प्रॉमिस किया गया है, मीन्स अगर डीड में प्रॉमिस किया गया है, डीड में मेंशन है, डीड अगर अलाउ करती है कि यस उसको सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, तो उस डेट तक की उसकी सैलरी और कमीशन को कैलकुलेट करके वो भी उसे क्रेडिट किया जाएगा। और अगर उसने कोई लोन दिया है फर्म को, कोई एडवांस दिया है फर्म को, कोई लोन अगर उसने दिया है, तो वो लोन का अमाउंट तो उसे वापस मिलेगा ही, एंड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये तो डीड में चाहे मेंशन हो चाहे ना हो, ये अंडरस्टूड है कि 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही जाएगा। तो ये 8 आइटम्स उसको क्रेडिट किए जाएंगे। अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, तो अकाउंट क्लोज करते वक्त हम उसे ये पूरे 8 आइटम्स उसको क्रेडिट करेंगे। अब उसका अकाउंट डेबिट भी तो होगा, ये तो सब क्रेडिट होंगे तो डेबिट भी तो होगा। तो डेबिट में क्या क्या लिखेंगे, नंबर 1 हिज शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है उस डेट से लेकर के जिस डेट को उसकी डेथ हो रही है उस डेट तक का अगर कोई लॉस है, लॉस में उसका जो शेयर है वो उसके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। नंबर 2 रीवैल्यूएशन में उसका जो लॉस बन रहा है वो भी उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। देन नंबर 3 कि जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं अभी तक, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मीन्स जिस समय उसकी डेथ होती है तो उस समय जो बैलेंस शीट बनाई गई है, बैलेंस शीट में जो असेट्स जो साइड है, असेट साइड में पीएनएल डेबिट बैलेंस जो लिखा हुआ है दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पीएनएल डेबिट बैलेंस जो लिखा है उसमें उसका जो शेयर होगा उससे उसका अकाउंट डेबिट कर लिया जाएगा। और अगर उसने कोई ड्राइंग्स की हैं पूरे साल में, वो ड्राइंग से उसका अकाउंट डेबिट होगा और उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी फर्म। क्लियर? देन अगर उसने कोई लोन फर्म से लिया है तो उससे फर्म इंटरेस्ट लेगी और वो लोन का अमाउंट भी लेगी, तो इन सब चीज़ों से उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। राइट? अब क्या होगा, हम क्रेडिट के टोटल करेंगे, डेबिट के आइटम्स लेस करेंगे, उसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो उसका बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, क्योंकि अब वो तो बचा ही नहीं है ना, ही इज़ डाइड, ही डाइड मीन्स अब वो बचा ही नहीं है पार्टनर, तो उसका बैलेंस निकालने से मतलब नहीं है। उसका बैलेंस अब जो है किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर जो है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका बैलेंस निकाल करके हम उसका बैलेंस लोन में कन्वर्ट कर देंगे। टोटल अमाउंट किस में चले जाएगा, लोन में, कि हाँ अभी तक उसका पैसा फर्म में है और उसने अभी तक फर्म को लोन दे के रखा है। मीन्स उसका कैपिटल अकाउंट हम लोन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट भी कर सकते हैं, या डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट या डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर कहता है कि उसका जितना भी बैलेंस बन रहा है वो बैलेंस लोन में कन्वर्ट करो तो लोन लिख देंगे यहाँ पर डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो डिसीज पार्टनर के बैलेंस को, तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आ जाएगा यहाँ। क्लियर?
तो दैट्स इनफ इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं वो हम सीखेंगे प्रॉफिट विच इज़ गिवन टू द डिसीज्ड पार्टनर, राइट। तो प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दैट्स इनफ इन दिस वीडियो। थैंक यू।